नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये चार नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है इनमें से? जानिए इस वीडियो में। हम जानेंगे भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ वास्तु नियम जो आपके घर में भी अपना लिए जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है ये चार नाम वाली लड़कियां। इस वीडियो में हम आपको ऐसी चार नाम की लड़कियों के बारे में बताएंगे जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा ही राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वो चार नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन पहले हम जानेंगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। जिन घरों में भी महिलाएं किन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा माँ लक्ष्मी का निवास बना रहता है और ऐसे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन भी होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो जाए तो घर में आवश्यक चीजें ना हो तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में कलेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी करने वाली जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, अतः उनका सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता तो उस कुल का विनाश होता है, उस कुल में दरिद्रता का निवास होता है। क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें होना आवश्यक है। दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में ये 5 चीजें होती हैं वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जो घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां दरवाजे खुला रखने चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखने चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह अत्यंत ही शुभ माना गया है। ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं कर पाती है। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा अवश्य लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर घर का वातावरण पवित्र बनता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति के कुंडली के दोष दूर होते हैं। सातवीं बात, कुल देवी अथवा कुल देवता के बार के दिन घर में उनके नाम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव हैं तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव का नाम का दीपक अवश्य अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। आठवीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी पर 3 बार फूंक मारिए। अब इन काले तिल को अपने घर की छत पर डाल दीजिए, इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वो भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी, इसलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। अगली बात,
श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वार पर आई गौ माता, द्वार पर गाय कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल का दायित्व भी मनुष्य का ही है, इसलिए घर के रसोई घर में एक लोटे में पानी अवश्य भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दें। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई है। आइए जानते हैं कौन से 4 नाम हैं जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिलाएं करती हैं ससुराल पर राज। शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। लड़कियों में कुछ कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ उनकी ही चलती है। ये अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। दोस्तों, ए नाम वाली लड़की, हाँ जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चालाक होती है। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। तो इनकी ये कला उन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और ये वहाँ आराम से राज करती हैं। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियाँ। जी हाँ दोस्तों, एच नाम वाली लड़कियाँ भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं कि अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच को बदल सकती हैं। ये जब ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी ये कई बदलाव करती हैं। इस प्रकार वहाँ उनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, एस नाम वाली लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। ये अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक मानने की कोशिश भी करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाता। और दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने बस में करके रखती है। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। वो थी ये 4 नाम वाली खास लड़कियां जो ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।